नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर जे स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ कॉमन प्रश्न जो हाल ही के दिनों में जेएसएससी स्टूडेंट के द्वारा, झारखंड के छात्रों के द्वारा एस फॉर जे स्टडी फॉर गोल्स की टीम से पूछी गई। दोस्तों, उनमें कुछ प्रश्न थे कि नागपुरी और खोरठा भाषा में कौन सी भाषा चूज करें। नागपुरी, खोरठा या झारखंड की जो अन्य भाषाएं हैं पेपर 2 जैसे सीजीएल के पेपर 2 में या इंटरमीडिएट या 10th लेवल के एग्जामिनेशन के रीजनल लैंग्वेज पेपर में जो 12 सब्जेक्ट हैं, 12+3 सब्जेक्ट है, उनमें से किसका सिलेबस ईजी है। उसके बाद मेरे ज़िले में कौन सा भाषा है, कौन सा सब्जेक्ट है, या फिर कौन सी भाषा किन किन जिलों में अवेलेबल है। इस प्रकार के जो प्रश्न थे काफ़ी कॉमन प्रश्न थे। तो इस प्रकार के प्रश्नों का जो उत्तर है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और उन्हीं चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो में और शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, नागपुरी, खोरठा और जिलेवार भाषाओं के साथ ही साथ क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं के साथ ही साथ आपके इस प्रश्न को, जद्दोजहद को और कन्फ्यूजन को भी डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में, जो कि था कि सर मैं खोरठा से प्रिपरेशन कर रहा था, अब मेरे ज़िले में खोरठा अधिकृत है ही नहीं। गजट में जो नोटिफिकेशन आया उसमें मेरे ज़िले में खोरठा ही नहीं। या सर मैं नागपुरी से प्रिपरेशन कर रहा था, मेरे ज़िले में तो नागपुरी है ही नहीं। ठीक है। या अन्य भाषाओं से था, पंचपरगनिया से था, कुरमाली से था, असुर से था, बिरजिया, भूमिज, मुंडारी, खड़िया, कुड़ुक, संताली, किसी भी भाषा से था, अब मेरे में नहीं है। तो दोस्तों, आपके उस प्रश्न को भी डिस्कस किया जाएगा कि कैसे आप उस चीज़ से मतलब उबर सकते हैं कि मतलब आप खोरठा का प्रिपरेशन कर रहे थे या नागपुरी प्रिपरेशन कर रहे थे, अब आपके ज़िले में नहीं है। तो उस चीज़ को भी डिस्कस किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आप इसके मतलब ऐसा अगर आपके साथ हुआ है तो आप क्या किया जा सकता है या क्या आपके पास रास्ते हैं। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी ने अभी तक तो देख लिया होगा जैसे सीजीएल का नोटिफिकेशन ऑफिशियल या उसका गजट भी देख लिया होगा आपने। तो दोस्तों, जैसे कि आपको सभी को मालूम है, आप सभी लोगों को, कि जेएसएससी सीजीएल का जो भर्ती का नोटिफिकेशन आया था, जिसमें सिलेबस डिस्कस था, जिसमें भर्तियों की संख्या डिस्कस थी, जिसमें पद डिस्कस थे, उसमें दोस्तों भाषाओं में पेपर 2 में लैंग्वेज पेपर में जो डिस्कस था वह इन्हीं 12 भाषाओं का जिक्र था, जिनमें था खोरठा, कुरमाली, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, हो, खड़िया, कुड़ुक, मुंडारी, बंगला, संथाली और उर्दू। यही इन्हीं 12 भाषाओं का जिक्र था। बाद में दोस्तों, हालांकि भोजपुरी भाषा को ऐड कराने के लिए काफ़ी कसमकस जद्दोजहद चली। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि बाद में न्यूज में भी आया और नए गजट में भी जो है भोजपुरी मगही अंगिका का जिक्र है। परंतु दोस्तों, कहीं पे यह नहीं लिखा गया है कि जो भोजपुरी मगही अंगिका है या जैसे सीजीएल के लिए अधिकृत है या स्नातक लेवल के एग्जामिनेशन के लिए अधिकृत है। सिंपल वहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक और इंटरमीडिएट लेवल के लिए। ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि गो विथ देम, इन्हीं 12 के साथ जाइए। खोरठा, नागपुरी या जो भी आपको इन 12 भाषाओं में समझ में आता है उन भाषाओं के साथ ही जाइए, क्योंकि यह क्लियर कहीं नहीं है दोस्त कि भोजपुरी मगही अंगिका जैसे सीजीएल में या इंटरमीडिएट और मैट्रिक लेवल के जो गजट आई है, भाषाओं की जिक्र आई है जिला स्तरीय पदों के लिए, उसमें इन तीनों भाषाओं का जिक्र है। ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के चलना है। अब दोस्तों, मैं आगे चलते हुए इस वीडियो में बता दूं कि जो भाषाएं हैं, कुछ प्रमुख भाषाओं को हमने रखा है। तो आपको बता दूं, सबसे पहले तो आप इन जो प्रश्न थे कॉमन प्रश्न, उनका प्रश्न का जवाब ही मैं आपको वीडियो के शुरू में ही दे देता हूं, ताकि आपको वीडियो में अंत तक बने रहने की जो है पार्टिकुलर ज़रूरत ना हो। क्योंकि अगर आप पहले से जानते हो कि मेरे ज़िले में कौन सी भाषा है या ईजी सिलेबस क्या है या कौन सी भाषा कौन कौन ज़िले में बोली जाती है, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन इस वीडियो का मेन चीज़ ही बता दिया जाता है कि जो प्रश्न था दोस्तों कि खोरठा और नागपुरी दोनों में कौन सी भाषा चूज करें सर। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप उस ज़िले से बिलोंग करते हो, जैसे कि मैं आपको यहाँ मैप के थ्रू बताता हूँ, यहाँ आपको मैप के थ्रू बताता हूँ कि देखिए ये जो ज़िले हैं, इस क्षेत्र के जो ज़िले हैं, मेनली इस क्षेत्र के संथाल परगना क्षेत्र के, तो इनमें जो उत्तरी छोटा नागपुर का चतरा जिला, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, इन 13 जिलों में दोस्तों अधिकृत है, जो गजट आया है मैट्रिक और इंटरमीडिएट लेवल का, उसमें अधिकृत है खोरठा भाषा। तो अगर आप इन जिलों से बिलोंग करते हो, अगर आपको खोरठा भाषा समझ में आता है, खोरठा भाषा को आप रिलेट कर पाते हो, खोरठा भाषा की आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो ऑब्वियसली आप खोरठा भाषा को ही चूज करो। इसका सिलेबस बड़ा है छोटा उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप खोरठा भाषा ही चूज करें। नेक्स्ट भाषा है नागपुरी। ठीक है, नेक्स्ट भाषा यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं नागपुरी है। तो नागपुरी दोस्तों रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, चतरा और बोकारो, धनबाद, रामगढ़,
खुट्टी, यह भी 13 जिलों में बोला जाता है। मैप में आप देख सकते हैं कि नागपुरी का जो विस्तार है इन क्षेत्रों में है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप खोरठा और नागपुरी में कन्फ्यूज हैं तो अगर आप वैसे ज़िलों से बिलोंग करते हैं जहाँ पे नागपुरी अधिकृत है, उन 13 जिलों में से एक हैं अगर आप, तो आप नागपुरी भाषा चूज करो। ठीक है, अगर आप खोरठा भाषा वाले ज़िलों से तो खोरठा भाषा चूज करो, लेकिन यह तब चूज करो जब आप, अगर जैसे सबसे पहले बता दूँ कि अगर आपको खोरठा नागपुरी दोनों में से कोई नहीं समझ में आता है, ठीक है, दोनों में से कोई भाषा समझ में नहीं आता है, तो आप उन भाषाओं के साथ जाएं जो कि आपके ज़िले में अवेलेबल है। परंतु अगर आप खोरठा भाषा की प्रिपरेशन कर रहे थे तो ऑब्वियसली खोरठा भाषा की प्रिपरेशन करो, क्योंकि यह प्रश्न काफ़ी कॉमन था कि सर जेएसएससी सीजीएल में अगर हम पहले खोरठा का प्रिपरेशन कर रहे थे, अब हमारे ज़िले में नागपुरी है ही नहीं, तो अब मैं क्या करूं। तो दोस्त, आप जेएसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन में इन 12 में से किसी भाषा में एग्जामिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, तो आप खोरठा भाषा अगर प्रिपरेशन कर रहे थे तो खोरठा भाषा का ही करते रहो, खोरठा भाषा में एग्जामिनेशन लिखना। परंतु आगे चल के इंटरमीडिएट लेवल के जो चीज़ें हैं, एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि यह भी प्रश्न, मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि बाद में जो जिला स्तरीय लेवल के जो गजट में भाषाएं सम्मिलित है, अगर आपके ज़िले में, अगर आप मान लो कि पलामू प्रमंडल से बिलोंग करते हो, वहाँ पे सिर्फ नागपुरी भाषा, खोरठा नहीं है, और भी भाषाएं खोरठा नहीं है, ठीक है, तो आप नागपुरी भाषा ही चूज करो। आपको अभी से लेके जेपीएससी तक हर इंटरमीडिएट 10th सभी एग्जामिनेशन में काम आएगा। ठीक है, लेकिन आप खोरठा भाषा पढ़ रहे थे तो आप जैसे सीजीएल का एग्जामिनेशन खोरठा से ही दे सकते हो। ठीक है, और मैं बता दूं कि जो नागपुरी जो है और खोरठा जो है, ऑब्वियसली नागपुरी का सिलेबस छोटा है खोरठा के सिलेबस के कंपैरिजन में। खोरठा में जो पद भाग है, कविताएं 200 प्लस है, वो इसको सिलेबस को वास्ट बना देती है। नागपुरी में ग्रामर सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन के एग्जामिनेशन में जो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे ऑब्वियसली ईजी होंगे। ठीक है, साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज हैं कि जिला स्तरीय में अगर मेरा जिला में खोरठा नहीं है तो क्या किया जाए, ठीक है, तो उसका भी जवाब है कि आप उन जिलों से फॉर्म डाल लीजिएगा। ठीक है, जिन जिलों में खोरठा है, खोरठा जो दिन 13 जिलों में है, उन 13 जिलों से आप फॉर्म डालिएगा, आप लैंग्वेज पेपर में आप खोरठा रख के। ठीक है, और नहीं तो दोस्त यही सलाह रहेगा कि अगर आप दोनों में से अभी तक नहीं कोई पढ़ो तो आप नागपुरी ही पढ़ो, मतलब आपके ज़िले में जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज को सेलेक्ट करो। लेकिन अगर आप खोरठा में पारंगत हो चुके हैं, खोरठा बहुत पढ़ लिया था आपने, तो खोरठा कहीं रखो, जैसे सीजीएल तो खोरठा से लिख ही सकते हो, और आगे चल के जब एग्जामिनेशन आएंगे मैट्रिक इंटरमीडिएट का, तो उसमें आप उन जिलों से फॉर्म डालिएगा जिन जिलों में जो है खोरठा अधिकृत है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रख के चलना है। सिलेबस तो मैं आपको बता दिया कि ऑब्वियसली खोरठा का थोड़ा ज़्यादा है नागपुरी के कंपेरिजन में, और नागपुरी खोरठा में आपको कौन सा चूज करना है ये भी मैंने बता दिया। अब दोस्तों आपको वीडियो में आगे बताया जाएगा कि आपके ज़िले में कौन सा लैंग्वेज है क्षेत्रीय और जनजातीय, और कौन सा जो लैंग्वेज है वो कौन कौन ज़िलों में बोला जाता है। तो इसकी शुरुआत चलिए हम करते हैं। ठीक है, अगर आपको अभी भी कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पाया है तो वीडियो लाइव है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों हम सबसे पहले सदानी भाषा से शुरू करते हैं। सदानी भाषा में हमारे पास 4 भाषाएं हैं, नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया और कुरमाली। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सबसे पहले तो यह बताओ कि सदानी भाषा का परिभाषा क्या है, सदानी भाषा किसे कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अभी तुरंत कमेंट करके बताओ। ठीक है, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए डिस्कस करेंगे झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में। उनके बारे में हम जानेंगे कि वह भाषाएं झारखंड के किन किन जिलों में अधिकृत हैं, वहाँ पे बोली जाती है, या आप एग्जामिनेशन में सेलेक्ट कर सकते हो रीजनल पेपर, लैंग्वेज पेपर के माध्यम से। तो मैं कुछ प्रमुख भाषाओं का ही जिक्र करूँगा। हालांकि भाषाएं तो दोस्तों क्षेत्रीय भाषा तो नागपुरी है, पंचपरगनिया है, उर्दू है, कुरमाली है, बांग्ला है, उड़िया है, पंचपरगनिया है, उसके बाद मगही, भोजपुरी, खोटांगी का है। ठीक है, ये भाषाएं हैं लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगभग क्षेत्रीय भाषाएं हैं। और जनजातीय भाषा में भी दोस्तों कुड़ू, खड़िया, मुंडारी, संथाली, बिरोरी, हो, मालतो, असुर, बिरजिया, भूमिज, बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन आपको कुछ मैं प्रमुख बताऊंगा जो कि छात्र ज़्यादातर चूज करते हैं, उनके बारे में ही बताऊंगा। तो सबसे पहले हम खोरठा से शुरू करते हैं। तो दोस्त खोरठा रामगढ़, देवघर, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा और दुमका, 13 जिलों में। अगर आप इन 13 जिलों से बिलोंग करते हो तो खोरठा आपके पास है। नेक्स्ट है नागपुरी। नागपुरी भी रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, चतरा, बोकारो, धनबाद, रामगढ़ और खुट्टी, इन 13 से आप बिलोंग करते हो तो आपके पास नागपुरी है। नेक्स्ट है कुरमाली। कुरमाली दोस्तों
खुट्टी, रामगढ़, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, कोडरमा, हजारीबाग, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और रांची। 11 जिलों से अगर आप इन्हीं 11 में से किसी जिले से बिलोंग करते तो आपके पास कुरमाली है। नेक्स्ट है पंचपरिया का विस्तार 3 जिलों में इसका जिक्र है, अधिकृत है, खुट्टी, सरायकेला और रांची। अब दोस्तों हम अन्य भाषाओं की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भोजपुरी जिला को मतलब भोजपुरी जो भाषा है उसको जो पलामू जिला था या झारखंड के अन्य जिले थे उनमें काफ़ी आंदोलन टाइप की चीज़ें हुई इसको ऐड करवाने के लिए। फाइनली इसको ऐड करवाया गया, लेकिन इसका जिक्र ये नहीं है कि जैसे सीजीएल में ऐड हो गया है। ठीक है, 10th और इंटरमीडिएट, मैट्रिक और इंटरमीडिएट लेवल की चीज़ों में। तो फिर मैं बता दूं कि नोटिफिकेशन आया था, न्यूज़ में आया था, तो मैं आपको बता देता हूं कि गजट में भी था। तो बता दूं कि धनबाद, बोकारो, गढ़वा और पलामू इन 4 जिलों में मैट्रिक और इंटरमीडिएट लेवल के जो एग्जामिनेशन होंगे जिला स्तरीय पद, उसमें इसका जिक्र है। तो अगर आप इन जिलों से बिलोंग करते हो तो ऑब्वियसली इसके साथ जा सकते हो। अब कुछ प्रमुख जनजातीय जिलों को डिस्कस कर लेते हैं। तो संथाली भाषा दोस्तों 15 जिलों में झारखंड के जो है अधिकृत है। उनमें है देवघर, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा, दुमका, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, इन 15 जिलों को आप ध्यान में रखिए। इन 15 जिलों से अगर आप हैं तो आपके पास जनजातीय भाषा संथाली है। कुड़ुक दोस्तों रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, चतरा, रामगढ़ और खुट्टी, इन 13 जिलों से आप हैं तो आपके पास कुड़ुक भाषा है, उरांव की भाषा है। ठीक है, मुंडारी मुंडाओं की भाषा खुट्टी, बोकारो, चतरा, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, रांची, इन 9 जिलों से अगर है आप तो आपके पास मुंडारी है। इसको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट दोस्तों, ये तो आपको बता दिया गया कि कौन सी जो प्रमुख भाषाएं थीं, क्षेत्रीय हो या जनजातीय हो, कौन कौन जिलों में अधिकृत है, वहाँ पे अवेलेबल है। साथ साथ दोस्तों मैं बता दूं आपको डिटेल में जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट लेवल की आई थी गजट जिला स्तरीय पदों के लिए, उसमें दोस्तों जो यह 27 दिसंबर 2021 को आई थी, इसमें दोस्तों जिलावार तरीके से आपके ज़िले में कौन सी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा अवेलेबल है इसकी जानकारी थी, जो मैं आपके साथ साझा कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों रांची में कुड़ुक, खड़िया, मुंडारी हो और संथाली यह जनजातीय भाषा के तौर पे है, और नागपुरी, पंच परगनिया, उर्दू और कुरमाली ये क्षेत्रीय भाषा के तौर पे है। लोहरदगा में कुड़ुक, असुर, बिरजिया, उर्दू और नागपुरी। आप अपने अपने ज़िले का नोट कर लीजिए, आपका ज़िला आएगा तो आप नोट कर लीजिएगा। गुमला में दोस्तों कुड़ुक, खड़िया, असुर, बिरहोरी, बिरजिया, मुंडारी, उर्दू और नागपुरी है। सिमडेगा में जनजातीय भाषा है खड़िया, मुंडारी, कुड़ुक और क्षेत्रीय भाषा है उर्दू और नागपुरी। पश्चिमी सिंहभूम में दोस्तों हो, भूमिज, मुंडारी, कुड़ुक और संथाली जनजातीय भाषा है, कुरमाली, उर्दू, उड़िया क्षेत्रीय भाषा है। नेक्स्ट है दोस्तों कि पूर्वी सिंहभूम में मुंडारी, हो, भूमिज, संथाली और कुड़ुक जो है जनजातीय भाषा, कुरमाली, बंगला, उर्दू और खड़िया जो है क्षेत्रीय भाषा है। सरायकेला जिले में जो है संथाली, मुंडारी, भूमिज और हो जनजातीय भाषा है। पंचपरगनिया, उर्दू, उड़िया, बंगला, कुरमाली जो है क्षेत्रीय भाषा है। लातेहार में कुड़ुक, असुर और बिरजिया जो है जनजातीय भाषा, नागपुरी, उर्दू और मगही जो है क्षेत्रीय भाषा है। पलामू में जो है कुड़ुक, असुर, नागपुरी, उर्दू, मगही, भोजपुरी। गढ़वा में कुड़ुक, नागपुरी, मगही, उर्दू, भोजपुरी। दुमका में संथाली, मालतो, खोटा, बंगला, उर्दू, अंगिका। दोस्तों इस वीडियो का जो है पीडीएफ जो है आपको यह जो पढ़ाया जा रहा है या बताया जा रहा है नोटिफिकेशन या जानकारी, इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको वीडियो खत्म होने के बाद हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दी जाएगी, जहाँ से भी आप इन चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं। आई होप कि आपके पास ऑलरेडी ये पीडीएफ होगा, क्योंकि हमने ग्रुप में 27 दिसंबर को ही शेयर कर दिया था। ठीक है, आपको तो बस नोटिफिकेशन के जरिए आपको बता दिया जा रहा है ताकि आप यहाँ से देख के आप क्लियर हो सके। जामताड़ा में दोस्तों जनजातीय भाषा है संथाली और क्षेत्रीय भाषा है खोटा, उर्दू, बंगला और अंगिका। ठीक है, उसके बाद 13वां जिला हमारा साहिबगंज में दोस्तों संथाली, मालतो, खोटा, बंगला, उर्दू, अंगिका। पाकुड़ में संथाली, मालतो, खोटा, बंगला, उर्दू, अंगिका। गोड्डा में संथाली, मालतो, खोटा, उर्दू, अंगिका, बंगला। हजारीबाग में संथाली, कुड़ुक, बिरोरी, नागपुरी, कुरमाली, उर्दू, खोटा। कोडरमा में संथाली, कुरमाली, उर्दू, खोटा। ठीक है, नेक्स्ट जिला हमारा 18वां जिला है चतरा में दोस्तों जनजातीय भाषा है संथाली, कुड़ुक, मुंडारी, बिरोरी और क्षेत्रीय भाषा है नागपुरी, उर्दू, खोटा और मगही। नेक्स्ट है बोकारो में दोस्तों संथाली, हो, मुंडारी, नागपुरी, कुरमाली, खोटा, उर्दू, बंगला, भोजपुरी, मगही। काफ़ी सारी क्षेत्रीय भाषा अवेलेबल है बोकारो में। धनबाद में जनजातीय भाषा है संथाली और क्षेत्रीय भाषा काफ़ी है नागपुरी, कुरमाली, उर्दू, खोटा, बंगला, भोजपुरी, मगही। गिरिडीह में संथाली भाषा है क्षेत्रीय भाषा, और देवघर में भी गिरिडीह और देवघर में जनजातीय भाषा संथाली है, और गिरिडीह में क्षेत्रीय भाषा है खोटा, उर्दू, कुरमाली, और देवघर में क्षेत्रीय भाषा है खोटा, अंगिका, उर्दू और बंगला। रामगढ़ में जनजातीय भाषा संथाली, कुड़ुक, बिरोरी और क्षेत्रीय भाषा नागपुरी, उर्दू, कुरमाली, खोटा, और खूंटी में है कुड़ुक, खड़िया, मुंडारी और नागपुरी, पंच परगनिया, उर्दू है जो है क्षेत्रीय भाषा है। तो दोस्तों मेनली इस वीडियो को बनाने के पीछे जो कुछ बेसिक जो क्वेश्चन थे
कि नागपुरी खोटा में कौन ले, तो नागपुरी खोटा में कौन ले यह मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इजी सिलेबस किसका है और किसका सिलेबस किस प्रकार से डिफरेंट है और कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा यह भी मैंने बता दिया। कौन से ज़िलों में मतलब जो भाषाएं हैं आपके ज़िले में कौन कौन भाषाएं ये भी बता दिया, और कौन सी भाषाएं कौन कौन ज़िलों में यह भी बता दिया। साथ साथ आपको यह भी बता दिया कि आप इन 12 में से किसी भाषा को जैसे जैसे सीजीएल में चूज कर सकते हो, और जो जिला स्तरीय एग्जामिनेशन होगा उसमें अभी इन 15 में से किसी को चूज कर सकते हो। ठीक है, और आपके ज़िले में जो है उसके स्तर पे आप जिला स्तरीय दूसरे ज़िला बदल के भी आप फॉर्म डाल सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। एक बार मैं फिर से ब्रीफ कर दूं कि दोस्तों अगर खोटा नागपुरी भाषा में आप खोटा प्रिपरेशन कर रहे थे तो आप खोटा से ही एग्जाम लिखो जैसे सीजीएल का। ठीक है, हालांकि नागपुरी का सिलेबस छोटा है, खोटा का वास्ट है, लेकिन इसमें पोएम ज़्यादा है, इसमें ग्रामर है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रख के चलना है। तो ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। आपको मेरा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल पे आने वाले प्रत्येक वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबा दें। ठीक है, साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है उसमें जिक्र है, क्षेत्रीय भाषा में जिक्र है नागपुरी, पंचपरगनिया, उर्दू, कुरमाली, बंगला, उड़िया, मगही, भोजपुरी, खोटा और अंगिका का। और जनजातीय भाषा में जिक्र है कुड़ुक, खड़िया, मुंडारी, संथाली, बिरोरी, हो, मालतो, रसूर, बिरजिया, भूमिज का। और यहाँ पे आपको ये रहा जैसे सीजीएल का, ए रहा पूरा मैट्रिक इंटरमीडिएट का। ठीक है, आपको अभी फिलहाल जैसे सीजीएल के लिए इसी को तवज्जो देना है। और आई नो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है खोटा और नागपुरी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इस सबसे ज़्यादा प्रश्न यही आया था कि सर खोटा और नागपुरी में कौन सा चूज करूँ। ठीक है, तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, बार बार मैं बता दे रहा हूँ, मैं एक बार फिर बता देता हूँ क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी पूछा जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद भी लोग पूछेंगे। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कि दोस्तों अगर आप उस ज़िलों से बिलोंग करते हो, उन 13 ज़िलों से बिलोंग करते हैं जहाँ पे नागपुरी भाषा अधिकृत है, तो आप नागपुरी के साथ जाओ। ठीक है, अगर आप उन 13 ज़िलों में बिलोंग करते हो जहाँ खोटा है तो आप खोटा के साथ जाओ। लेकिन अगर आप खोटा की प्रिपरेशन पहले से कर रखे हो तो आप खोटा के साथ जाओ। और अगर खोटा नागपुरी में दोनों में से कोई आपको समझ में नहीं आता है और आपके ज़िले में नागपुरी है तो आप नागपुरी लो। ठीक है, नागपुरी का सिलेबस छोटा है। ठीक है, ये चीज़ें आपको दिमाग में बैठा के चलना है। साथ ही साथ आप जैसे सीजीएल में 12 में से किसी भाषा दे सकते हो, जो बाद के एग्जामिनेशन होंगे जैसे सीजीएल में उसमें से आप 15 में से किसी से दे सकते हो, बशर्ते आप उन ज़िलों से फॉर्म भरना होगा जहाँ पे ज़िले अवेलेबल है। कौन कौन ज़िले में कौन कौन से भाषा अवेलेबल है तो मैंने वीडियो में बता ही दिया है ऑलरेडी। ठीक है, और ठीक है, तो यह चीज़ें रही आज की जानकारी। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए, मिसप्रिंट मिसप्रोनाउंस की वजह से कोई जानकारी अगर नहीं दी गई या गलत दी गई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमें करेक्ट करें। ऐसा आई होप कि कोई मिस्टेक नहीं हुआ, आपको सब कुछ सही तरीके से बताया गया, पर्सनल एक्सपीरियंस से मेरे बताया गया है। ठीक है, और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वीडियो में यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया, मेरा काम पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अंत तक बने रहे स्टडी फॉर गोल्स के साथ, पढ़ते रहें बढ़ते रहें। और दोस्तों मैं बता दूं वीडियो के अंत में कि अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए या आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर है 8986772733। यह स्टडी फॉर गोल्स का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप अपना नाम और आप किस ज़िले से बिलोंग करते हो, मेल हो फीमेल हो, कौन से कोर्स पढ़ रहे हो, कौन सा कोर्स पढ़ना चाहते हो, या व्हाट्सएप में मैसेज कर दे। उसके अकॉर्डिंग आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा जहाँ पे आपको इस वीडियो का PDF, चैनल पे आने वाले प्रत्येक वीडियो का लिंक, PDF, नोटिफिकेशन, न्यूज़पेपर, पोस्ट वगैरह सब कुछ अपडेट किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों हाँ, स्टडी फॉर गोल्स का ऐप भी है। स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पे नागपुरी का फुल लेंथ टेस्ट जो है, खोटा का फुल लेंथ टेस्ट है, पेपर 3 जैसे सीजीएल पेपर 3 का फुल लेंथ टेस्ट, नागपुरी का संपूर्ण नागपुरी मतलब कंप्लीट खोटा कोर्स, कंप्लीट नागपुरी कोर्स अवेलेबल है मात्र 500 300, और फुल लेंथ कोर्स तो 100 रुपये में अवेलेबल है। फुल लेंथ कोर्स जो टेस्ट के बारे में अगर मैं बता दूं तो जो फुल लेंथ टेस्ट है जैसे सीजीएल पेपर 3 का, उसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको 150 क्वेश्चन के। ठीक है, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, और क्वेश्चन का लेवल भी काफ़ी ठीक होगा। उसके बाद दोस्तों प्रीवियस ईयर का भी एक कोर्स अवेलेबल है जिसमें आज तक जितने भी एग्जामिनेशन हुए उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए उसका भी एक कोर्स अवेलेबल है हमारे ऐप पे। उसको भी आप परचेज कर डालिए, उसमें सारे प्रश्न हैं। उसके बाद जो खोटा और नागपुरी के जो फुल लेंथ टेस्ट है उसमें आप 100 प्रश्न के आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यह हमारा ऐप से रिलेटेड जानकारी। आपको ऐप आपको जो है हमारा ऐप जो है वो आपको प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। अगर प्ले स्टोर पे नहीं मिलता है तो आप मैसेज करिए इस टीम S4G को, इस नंबर पे आपको लिंक दे दिया जाएगा। आप ऐप डाउनलोड करके ऐप के जरिए पढ़ाई को अपना जो है
सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकते हैं अच्छे तरीके से जो है जैसे सीजीएल और आने वाले झारखंड एग्जामिनेशन जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। बने रहें हमारे साथ स्टडी फॉर गोल्स के साथ, हम साथ बढ़ेंगे। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय झारखंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।